মালদা শহরে নাবালিকা খুনের ঘটনায় পরিবারের সঙ্গে দেখা করল কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের এক প্রতিনিধি দল। উত্তর বালুচর এলাকায় খুন হওয়া নাবালিকা পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। ছিলেন ডক্টর দিব্যা গুপ্তা সহ ৩ প্রতিনিধি। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিব্যা গুপ্তা বলেন, এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে। রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা নেই। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘটনার পূর্ণ তদন্তের দাবি করেন। किस्सा 29 तारीख का है, लेकिन 29, 30, 31 हो जाती है, तब जाके कहीं बात आगे बढ़ती है। इस चीज़ को इस बात के साथ जोड़ा जाए कि जो 29 तारीख को बच्ची लापता हुई, क्या वहाँ पे पॉलिटिकल रैली होने के कारण क्या इस केस में तहकीकात करने में देरी हुई? क्या पुलिस वहाँ पे इतनी एक्टिव और सजग नहीं थी कि एक रुदन, पिता के रुदन को, एक पिता के कष्ट को समझ पाती? इस बात को लेके थोड़ा सा सोचना चाहिए। 3 दिन के बाद अक्यूज पकड़ा जाता है, 3 दिन के बाद अक्यूज से जानकारी ली जाती है और 3 दिन के बाद ये समझ में आता है, जो कि स्वयं परिवार ने ही पकड़ा, परिवार ही पकड़ के लेकर आया सीसीटीवी कैमरा खगाल के कि यही अक्यूज है और इसी को पकड़ लीजिए। इसमें ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और इतना जघन्य अपराध होने के बाद मुझे लगता है कि पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं पब्लिक डोमेन में आई है, जो पुलिस को पब्लिक डोमेन में उसको देना चाहिए। उसमें एक एंगल जो बार बार परिवार बहुत संशय कर रहा है कि क्या इसमें सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है बिटिया का, उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मेरा पुलिस से निवेदन है कि पीएम रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करा जाए, ताकि परिवार को भी पता चले और समाज को भी पता चले कि क्या हुआ। एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, ये तय बात है। वो एक व्यक्ति को पकड़ के पुलिस क्या जताना चाह रही है मुझे नहीं मालूम। उस जो घटना हुई है, जो सारी बातचीत हुई है और जो सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। 1 या 3 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जिस तरह की ये घटना हुई है। वो 2 या 3 लोग और कौन हैं जो इन्वॉल्व थे इस घटना के पीछे, उनके बारे में पुलिस जानकारी क्यों नहीं दे रही है? और अगर उन्होंने ये करा है तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या मंतव्य है, ये भी जानने का विषय होगा। वो जो हथियार जिससे ये अपराध हुआ है, वो अपराध पुलिस अभी तक नहीं ले पाई है। वो अक्यूज़ जब तहकीकात में अभी चल रहा है और जेल में है, तो उससे पता लगाया जाना चाहिए कि वो हथियार कहाँ है। जब उसने बॉडी बता दी तो हथियार भी बता सकता है और हथियार को भी हम ले सकते हैं। इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिंदु हैं, जिनके बारे में यदि जानकारी मिलेगी तो हमारा केस स्ट्रांग होगा और केस स्ट्रांग होकर इस व्यक्ति को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो, वो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाना चाहिए, ताकि हीनियस क्राइम्स के तहत आता है ये और इसमें बहुत कड़ी सज़ा होगी। हमारा काम था, हमने उस बात को एक्सपेडाइट करा है। कुछ बिंदु हैं जो अभी हमने डिस्कस करके पता करे हैं और वो बिंदुओं के बारे में अब पुलिस के साथ और चर्चा होगी। डॉक्टर साहब को से भी चर्चा होगी जिन्होंने पोस्टमार्टम करा है, और बाकी अधिकारियों से भी चर्चा हो रही। परिवार से मिलके मुझे जो बहुत बिंदु कुछ पता चले, वो मैं पुलिस के साथ अब बैठ के आगे चर्चा करूंगी। मैडम आप सेटिस्फाइड है? अब सेटिस्फाइड है? अब तक जो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं और ये चर्चा हो रही है। इसीलिए दिल्ली से पूरी की पूरी टीम यदि तहकीकात करने आई है तो इसीलिए आई है कि 8 दिन गुजर जाने के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पर यदि नहीं पहुँचे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लॉज, रूल्स और शासन प्रशासन के लैप्सेस हैं, जिनके बारे में हमको पता करना है। देखिए, मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित भी हूँ, क्योंकि उस दिन जब यहाँ पॉलिटिकल रैली थी तो आपकी महिला मुख्यमंत्री जी हैं और मैं उनसे बहुत अपेक्षा करूँगी कि इस तरह के केसेस में उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट न आना अपने आप में मेरे लिए बहुत दर्द का विषय। तो अब बात समझ में आई है कि आप वो 2 या 3 लोग कौन है जिनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, उस एंगल पर क्यों नहीं जाँच हो रही और शासन और प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे क्यों बैठा हुआ है, इस बात को लेकर भी चर्चा की जानी चाहिए। क्यों यहाँ पे ऐसा सेंट्रल एजेंसी को हमको इनवाइट करना चाहिए? बंगाल पुलिस यदि सक्षम है, अपनी सारे के सारी जनता के बारे में चिंता करती है, तो क्यों नहीं आना चाहिए उनको आगे? क्या वो लोग पॉलिटिकल सपोर्ट के हैं? हो सकता है हो, बिना उसके तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है हो।